जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट एक्चुअली बन सकते हैं। वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज़ नोन एज सिडजेफ या जेडसेफ प्रोडक्ट, और दूसरे तरह का जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। जनरली सिडजेफ प्रोडक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है, इट इज़ ग्रेटर देन हॉफमैन प्रोडक्ट। बट इन वेरी फ्यू केसेस देर आर टू केसेस जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट यानी लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो ऐसे कौन से केसेस हैं, आइए देखते हैं द केसेस वेयर हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर सिड। जैसे हम केस 1 की बात करते हैं, केस 1 में क्या होता है, केस 1 में जो बेस होता है वो काफ़ी बल्की होता है। व्हेन द बेस इज़ बल्की, ऐसे केस में हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर सिडजेफ। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है और अल्फ़ा कार्बन ये है और ये बीटा कार्बन है, सिमिलरली बीटा कार्बन यहाँ भी है। अब पाई बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी इधर भी होती है और पाई बॉन्ड आने की पॉसिबिलिटी इधर भी होती है। जब पाई बॉन्ड इधर आता है तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं सिडजेफ प्रोडक्ट यानी सिडजेफ एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड आता है तो ऐसे को बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट यानी लेस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। इस पर्टिकुलर केस में इट इज़ मेजर एंड दैट वन इज़ माइनर। अब स्टूडेंट को ये काफ़ी कॉमन डाउट है कि भाई इन दोनों में से यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, पाई बॉन्ड बीच में है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्टेबल है वो मेजर बने। तो ऐसा कैसे हुआ कि यहाँ पे जो अनस्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बना है? तो ये स्टूडेंट्स का कॉमन डाउट है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ के बेस पे। ये जो बेस है इसमें टी का मतलब है टर्शरी, टी फॉर टर्शरी। दिस इज ब्यूटाइल ऑक्साइड पोटेशियम, यानी ओवरऑल इसका नाम होता है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो बेस है इसका स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाऊं तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है इस पे 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं, तो इट इज़ अ वेरी बल्की बेस। तो अब होता क्या है, मैकेनिज्म में दो रास्ते पॉसिबल होते हैं। या तो हाइड्रोजन को यहाँ से निकाला जा सकता है, यानी बेस इस H को इलेक्ट्रॉन देगा, या जो बेस है वो इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर बेस एंट्री मारता है तो ऐसे केस में इस हाइड्रोजन के आसपास ज़्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हैं, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 2 है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देने में रिपल्शंस ज़्यादा क्रिएट होंगे। लेकिन अगर ये यहाँ से अप्रोच करता है तो ऐसे केस में इस कार्बन की जिससे H जुड़ा है उसकी डिग्री 1 है, जिस कारण यहाँ पे क्राउडिंग लेस है। यानी बेस उस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना पसंद करेगा जो लोअर डिग्री कार्बन से यानी लेस क्राउडेड कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों डोमिनेट किया? बिकॉज ऐसे हाइड्रोजन से H निकला जहाँ क्राउडिंग कम थी, क्योंकि बेस भी बल्की था। अगर दोनों बल्की पोजीशन होंगी तो रिपल्शंस काफ़ी ज़्यादा होंगी और उससे काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आइए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने TBuO लिया है, यानी बल्की बेस है। जैसी बल्की बेस आपने देखा, आपको पता लग गया कि यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर बनेगा। तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे उस बीटा कार्बन को जिसकी डिग्री लेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भी बीटा कार्बन है, यहाँ भी बीटा कार्बन है, यहाँ भी बीटा कार्बन है। इस बीटा कार्बन की डिग्री लोवेस्ट होने के कारण यहीं से H निकलेगा। यहाँ से अगर बेस जो होता है वो इसको इलेक्ट्रॉन देके इस H को अगर निकालता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएगा, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और Cl नेगेटिव यहाँ से निकल जाएगा, जिससे ये जो पर्टिकुलर एल्कीन है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में अगेन हमने टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एज अ बेस लिया है, तो हम ढूंढेंगे बीटा हाइड्रोजन को हैविंग लोअर डिग्री। तो अगर आप ध्यान दें तो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल हैं दे आर 1 डिग्री हाइड्रोजन, यानी सबसे कम बल्कि वो होंगे। इस H को जब ये बेस B माइनस मान लेते हैं इसको, ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जाएंगे, जिससे यहाँ बॉन्ड बनेगा और ब्रोमीन फाइनली यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो केस 1 आई होप आपको क्लियर हो गया, जिसके अंदर बल्की बेस अगर होता है तो हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेट करता है, और वो बल्की बेस जो जनरली हमारे सामने एग्जाम्स में आता है वो यही होता है जो आपके सामने गिवन है। आइए देखते हैं केस नंबर 2। केस 2 कब होता है? केस 2 तब होता है जब लिविंग ग्रुप बैड होता है। व्हेन देयर इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप, ऐसे केस में भी हॉफमैन प्रोडक्ट जो होता है वो डोमिनेट करता है।
आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस में हमने इथॉक्साइड लिया है, सोडियम इथॉक्साइड आयन लिया है इन इथेनॉल में इसको घोल रखा है, ये हमारा सॉल्वेंट होगा। तो अब दोनों रास्तों को हम एनालाइज करते हैं, सिट्जेव को और हॉफमैन को, और देखते हैं कौन सा बेटर होता है। अब देखिए ये हमारा बेस ETO माइनस है और लेटस से ये जो बीटा कार्बन है जिसकी डिग्री लेस है वहाँ से H निकलता है। तो H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ कार्बन, ETO माइनस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड बनने के बाद ये बॉन्ड टूटेगा। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जनरली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है और यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप अच्छा होता जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये भी साइमल्टेनियसली निकल जाता और ये जो मैकेनिज्म होता ये ही फॉलो होता। लेकिन अब यहाँ पे F होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जब यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो भी मैकेनिज्म यही फॉलो होगा, लेकिन उसमें एक मेन पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले ये बॉन्ड टूट के थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहाँ पे इस पॉइंट पे इकट्ठे होंगे। जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन सुफिशिएंटली इकट्ठे हो जाएंगे तब ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन इज़ अ बैड लिविंग ग्रुप, ये ईजिली नहीं जाता है। ईजिली ये क्यों नहीं जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा तभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर आगे मूव करेगा। यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने की वजह से हम कहेंगे कि यहाँ कार्बन आयन का करेक्टर आ गया, रिएक्शन हैज़ कार्बन आयन करेक्टर। ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी उसमें कार्बन आयन करेक्टर है। और कार्बन आयन के केस में जैसा कि आपको पता होगा कि 1 डिग्री कार्बन आयन और 2 डिग्री कार्बन आयन में 1 डिग्री कार्बन आयन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अगर मैं यहाँ से H को निकालता हूँ तो इस पॉइंट पे कार्बन आयन करेक्टर आएगा जिसमें 2 डिग्री कार्बन आयन करेक्टर आएगा और 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। Hence, due to the carbon ion character in the transition state because of the bad living group, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर वो क्या बनेगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। Okay guys, please do like, share and subscribe as much as you can. Thank you.